नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। शरद पवार को हटाकर अजीत पवार अब खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं। वो यहां पर एनसीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए हैं जिनमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। अब नए पोस्टर छपवाए गए हैं। इनमें अजीत प्रफुल्ल पटेल नहीं है। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है और इसमें लिखा गया है कि गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिन में कुल 67,566 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। बुधवार को बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में 18,354 तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए हैं। इनमें 12,483 पुरुष, 5,146 महिलाएं, 457 बच्चे, 266 साधु और 2 साधुआं शामिल हैं। गुरुवार को भी 6,000 यात्रियों के साथ छठा जत्था दोनों बेस कैंप से रवाना हुआ। 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के दिन छठी मुबारक के साथ समाप्त होगी। कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर करणवीर सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात को कोकुइटलम सिटी में अंजाम दिया गया। करणवीर सिंह कई आपराधिक वारदातों में शामिल था। जानकारी के मुताबिक वारदात को रविवार रात 9:20 में अंजाम दिया गया। अज्ञात आरोपियों द्वारा करणवीर सिंह के गाड़ियां से उतरते ही उस पर फायरिंग कर दी गई। इससे पहले दिसंबर 2022 में कनाडा पुलिस द्वारा एक पब्लिक सेफ्टी वार्निंग जारी की गई थी जिसमें करणवीर सिंह गर्चा का नाम भी शामिल था। साथ ही उसके एक साथी हरगीत का नाम भी शामिल है। इसके गैंग और ड्रग्स में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी दशमत का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक भी लगाया। शॉल ओढ़ाकर शिवराज ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, इस घटना से वह काफी दुखी हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा है कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया था कि एनएसए लगाया, बुलडोजर भी चलाया, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को जमीन में गाड़ देंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गोद लेने के बाद वो बच्चा अपने जन्म देने वाले परिवार का सहदायिक नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत सहदायिक शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म से ही पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोद लिया हुआ बच्चा जन्म देने वाले परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार नहीं रखता है। देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नेट, सेट या स्लेट होना अब न्यूनतम योग्यता होगी। पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि शिक्षकों की कमी को देखते हुए भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने जून 2021 में 2 साल के लिए अपवाद के रूप में खत्म किया था। अब उसी स्थिति को लागू रखते हुए भर्ती का नया नियम बना दिया गया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 24 घंटों में झारखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। बिहार में बीते 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई है। राज्य की नदियां भी खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई है। 29 जून से 5 जुलाई के दौरान बिहार में 134 मिलीमीटर, गुजरात में 133 मिलीमीटर और उत्तर प्रदेश में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में इस दौरान सिर्फ 36 मिलीमीटर बारिश हुई है। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।